हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर 4 है, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट हमने कल की क्लास में इसका कर लिया है एक्सप्लेनेशन, तो आज की क्लास में इसका जो सेकंड पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। चैप्टर का नेम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न, भरोसे का एक प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने कल देख लिया है, अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे। स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन है उनको देख लें आप। रीड एंड फाइंड आउट। हु इज स्पीकिंग टू होरेस स्टैंडबाई। होरेस स्टैंडबाई जब चोरी कर रहा है तो उसको किसी की आवाज आई है, तो उससे कौन बात कर रहा है, कौन उसे बोल रहा है, होरेस स्टैंडबाई को किसने आवाज लगाई है। और सेकंड क्वेश्चन है हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। कल्प्रिट यानी होता है दोषी। क्या होता है? दोषी। अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कि ये जो स्टोरी है इसमें जो रियल अक्यूज्ड है, दोषी है, वो कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस। अब जब वो देखो पीछे वाले इसमें कनेक्ट करके चलते हैं कि जब होरेस स्टैंडबाई क्या कर रहा था, तिजोरी को तोड़ने ही वाला था, उसको खोलने वाला था, उसी समय उसको किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के बारे में बताया जा रहा है। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फ्रिमनेस। फ्रिमनेस यानी होती है कठोरता, दृढ़ता, कठोरता। आवाज तो कैसी थी? क्वाइट, थोड़ी शांति से भरी, काइंडली, थोड़ी मित्रतापूर्ण थी, दया भाव से भरी हुई थी, लेकिन उसमें क्या थी? फ्रिमनेस भी थी। फ्रिमनेस यानी कठोरता। ए वुमेन वो स्टैंडिंग इन द डोरवे। अब जो आवाज आई थी वो किसकी? किसी मेल की नहीं है, एक वुमेन की है। मैन की नहीं है, एक वुमेन की है। और वो जो वुमेन है वो डोरवे, जो दरवाजा था, उसके बीच में खड़ी हुई है। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। रब यानी क्या होता है? रगड़ना। सैरी है वो अपने मुंह को या खुद को, उससे जो महिला है उसके पास में खड़ा है और खुद को क्या कर रहा है? रबिंग कर रहा है अगेंस्ट हर। शी वॉज यंग, वो युवा है। क्वाइट प्रिटी, प्रिटी यानी होता है सुंदर। प्रिटी के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है सुंदर। वो युवा है और सुंदर है। एंड वो ड्रेस इन रेड, और उसने लाल रंग की क्या पहनी हुई है? ड्रेस पहनी हुई है। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन स्ट्रेटन यानी क्या होता है? सीधा करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटन? स्ट्रेट यानी होता है सीधा। स्ट्रेट यानी क्या होता है? सीधा। और यहाँ पे ये बन गई है वो अब स्ट्रेटन, सेकंड फॉर्म बन गई है ये। स्ट्रेटन यानी सीधा किया, सीधा किया। तो वो जो महिला थी, इसको क्या बताया जा रहा है? यंग एंड प्रिटी। उसके पास में जो सैरी था, जो डोगी था, छोटा डोगी था, वो उसको रब कर रहा है, उसके पैरों को, उसके पास में खड़ा है। और महिला ने एक रेड ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी होता है, देखो आपको पिक्चर दिख रही होगी आगे, ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में देखिए ये जो जगह है, इसमें देखो यहाँ आग जलाने की एक जगह है। इसको मेंटल पीस भी बोलते हैं या फायर प्लेस भी बोलते हैं। मेंटल पीस या फायर प्लेस। ठीक है। रूम के अंदर ही है। ऐसा कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, उन इलाकों में जो रूम होता है ना, उसको गर्म रखने के लिए ऐसा फायर प्लेस बनाया जाता है। तो वो जो महिला है उससे बात कर रही थी, और बात करते करते क्या कर रही है? वो फायर प्लेस की तरफ गई है। और फायर प्लेस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है जो गिरा हुआ है नीचे ऐसे, उनको सीधा किया उसने। द ornament, ornament कुछ सजावट के सामान वहां पे रखे हुए हैं। ornament यानी होता है सजावटी सामान, गहने भी होते हैं ornament यानी, यहाँ पे इसका मतलब है सजावटी सामान। उसने उन सामानों को जो रखे हुए हैं, वस्तुएं रखी हुई, उनको सीधा किया। डाउन सैरी, डाउन का मतलब यहाँ पे ये बोल रही है उसको, सैरी को, कूल डाउन सैरी, कूल डाउन, सी सेड। एनीवन एनीवन वुड थिंक
आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि किसी को ये बात पता नहीं थी, कोई ये बात नहीं सोच सकता कि मैं 1 महीने से बाहर थी घर से। घर से क्या थी मैं? 1 महीने से बाहर। और ये होरेस टेन भाई, इसको भी ऐसा ही लग रहा था कि इस घर के जो मालिक हैं वो 1 महीने से कहाँ हैं? बाहर गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं। सी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन। वेंट ऑन गो ऑन की सेकंड फॉर्म है, कल भी यही थी। गो ऑन, गो ऑन यानी जारी रखना, जारी रखना। अब क्या जारी रखना? जो काम किया जा रहा है। वेंट ऑन यानी जारी रखा, जारी रखा। तो महिला थी, उसने कहा कि कोई मुझे ऐसे नहीं सोच सकता था कि मैं घर में नहीं थी। सब ऐसे ही सोच रहे थे कि मैं कहाँ गई हुई थी, 1 महीने से घर से बाहर थी। होरेस स्माइल्ड, वो होरेस की तरफ स्माइल करती है, ऐसे मुस्कुराती है। कौन? वो जो लेडी है, महिला है वो। और उसने अपनी बातें कहना जारी रखा। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए ब्रगलर। यद्यपि लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं घर से बाहर हूं, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके घर पहुंच गई हूं, घर आ गई हूं, वापस घर आ गई हूं टाइम रहते हुए। टाइम रहते हुए का मतलब, अगर मैं देर करती तो क्या होता, आज तुम मेरी जो तिजोरी थी उसको चुरा ले जाते। तो कह रही है कि टाइम रहते मैं वापस आ गई। दो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उम्मीद नहीं की थी कि जब मैं घर आऊंगी, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, उम्मीद करना। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जब मैं घर आऊंगी तब मेरी मुलाकात, मीट का मतलब यहाँ पे मुलाकात, रेगुलर यानी चोर, सेंधमार, चोर या सेंधमार, सेंधमार। तो किसी के घर में चोरी छुपे घुसते हैं उनको बोलते हैं ब्रगलर, सेंधमार। कि सब लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं घर से बाहर थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं क्या होगी, घर पहुंच गई समय रहते हुए। अगर मैं नहीं पहुंचती तो तुम क्या कर लेते, सारी तिजोरी को चुरा ले जाते। लेकिन मैंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जब मैं घर पहुंचूंगी तो मुझे ऐसे किसी सेंधमार से मेरी मुलाकात होगी, किसी चोर से मुलाकात होगी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अम्यूज्ड यानी खुश, प्रसन्न, 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 हैप्पी, हैप्पी। होरेस को ऐसा लग रहा है कि वो जो महिला है उससे मिलने से क्या है, खुश है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर सकता है, उसको उम्मीद है कि वो यहां से बच के जा सकता है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो समस्या को नकार सकता है, इस समस्या से बच सकता है। अवॉइड का मतलब नकारना, बचना। ट्रबल यानी समस्या। समस्या कौन सी? ये जो महिला है, हो सकता है पुलिस को फोन कर दे, लेकिन उसकी बातें सुन के, उसके व्यवहार से, उसके ट्रीट से ऐसा लग रहा है कि महिला इसको मिलने के बाद क्या है, खुश है। तो उसको मन में उम्मीद है, होरेस को, कि वो अगर सही तरीके से इस महिला से बात करे, ट्रीट यानी व्यवहार करना, सही तरीके से बात करना, अगर सही तरीके से इसे राइट वे में इसे ट्रीट करे तो हो सकता है ये महिला इसको जाने दे। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अब होरेस भी उससे कह रहा है, अभी तक तो उसने मन में ही सोची है बात, अब उससे कह रहा है आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि मैंने भी फैमिली के किसी मेंबर से मेरी यहाँ पे मुलाकात होगी, कोई मुझे मिलेगा, ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सी नोटेड, नोट का मतलब क्या होता है? नोड, एनओडी, एक मिनट, एन ओ डी, नोड बेस फॉर्म है भाई। इसका मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, हाँ में सर हिलाना, 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 हामी भरना, ऐसे कह सकते हैं, हामी भरना। और यहाँ पे क्या हो गया, इस नोडिड की सेकेंड फॉर्म आई है, एन ओ डबल डी ई डी, नोडिड। अब कोई आप में से कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इस नोडिड में ये डी डबल क्यू हो गया भाई, सेकेंड फॉर्म बनती ही। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है? आपको बताई हुई ये बात भाई कि डबल क्यू हो गया डी। आप ये बात कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि डी डबल क्यू हो गया। नोडिड का मतलब उसने सर हिला के हामी भरी है, ऐसे कि हाँ, आपने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि आप जब चोरी करने आए हैं इस घर में तो आपको किसी फैमिली मेंबर से आपकी मुलाकात होगी। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। इनकन्वीनियंस यानी होती है समस्या, परेशानी।
समस्या, परेशानी, इंग्लिश में बोले तो ट्रबल, ट्रबल। अब वो जो महिला है वो कह रही है हाँ मैं देख सकती हूँ, मैं ये स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि मेरे से यहाँ पे मुलाकात होने के बाद आपको अपना काम करने में कितनी समस्या हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। देखिए बी प्लस गोइंग, गोइंग प्लस टू प्लस बेस फॉर्म, ये अगर कहीं पे भी आपको स्ट्रक्चर मिले ना ऐसा, इसका मतलब है वो काम होने वाला है, वो काम होने वाला है। इस बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, भैया आपको बता रखिए बी की कौन कौन सी फॉर्म है, वो फॉर्म हो सकती है। वो गोइंग आपको हमेशा मिलेगा बीच में से, और उसके बाद में टू प्लस बेस फॉर्म मिलेगी। इसका मतलब होता है कोई काम होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। तो ये उसे पूछ रही है कि तुम क्या करने वाले थे, काम किया नहीं उसने, पूछ रही है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम कौन सा काम करने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। होरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, होरेस ने कहा कि क्या करने वाला था, उसमें सबसे पहला मेरा थॉट यही था कि तुम्हें देख के सबसे पहले तो मेरा मन क्या किया, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं यहां से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, महिला कह रही है कि हाँ तुम भाग सकते हो, ऐसा कर सकते थे, तुम ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट। लेकिन अगर तुम भागते तो मैं क्या करती, पुलिस को फोन करती और सारी बातें उनको बता देती। दे वुड गेट यू एट वंस, एट वंस का मतलब एक बार में ही, एट वंस मीन्स एक बार में, एक बार में ही। अगर तुम भागते तो मैं क्या करती, पुलिस को कॉल करती और पुलिस वाले तुम्हें एक बार में ही पकड़ पकड़ लेते। नेक्स्ट, Horace said, I would, of course, cut the telephone wire first and then. He hesitated a smile on his face. अब होरेस आगे कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करती तो पहले मैं क्या करता, जो टेलीफोन की वायर हैं, तार हैं, उनको काट देता, उनको काट देता और उसके बाद भागने का काम करता। और जब होरेस ने ये बात कही ना, तब उसके चेहरे पे हेजिटेशन था, हेजिटेटेड। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पे क्या आ गई, हिचकिचाहट, परेशानी की कुछ लकीरें दिख गई, हिचकिचाहट। जब ये बात कह रहा है ना, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे परेशानी उसके चेहरे पे दिख रही है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और वो जो वायर थे ना, वायर काट के मैं कुछ भी ऐसा करता जिससे तुम कुछ देर के लिए कुछ नहीं कर पाती। सबसे पहला थॉट तो उसने पूछा कि तुम क्या करने जा रहे थे, तो उसने कहा कि सबसे पहला थॉट तो मेरे दिमाग में यही आया था कि मैं भाग जाऊं, यहां से भाग जाऊं। लेकिन उस महिला ने कहा अगर तुम ऐसा करते, भागने की कोशिश करते, तो मैं क्या करती, पुलिस को टेलीफोन करती और वो तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेते, तुम कहीं भी भाग के जाओ वो पकड़ लेते तुम्हें। फिर ये कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करती तो मैं पहले टेलीफोन की वायर काटता और उसके बाद कोई ऐसा काम करता, हो सकता है तुम्हारे हाथ बांधता या पैर बांधता, कुछ देर के लिए तुम्हें कुछ न करने के लिए मजबूर कर देता। ए फ्यू आवर वुड बी इनफ, और फिर कुछ घंटे मेरे लिए क्या होते, पर्याप्त होते। इतनी देर में मैं क्या कर लेता, अपना जो काम यहां करने आया था तिजोरी लूटने, वो कर लेता। यू वुड हर्ट मी, वो महिला कह रही है तुम मुझे नुकसान पहुंचाते, यानी मुझे चोट पहुंचाते। इसने कहा ना कि मैं कुछ भी करता कुछ देर के लिए, तुम्हें चुप करने के लिए 1-2 घंटे मेरे लिए काफी होते। तो वो महिला कह रही तुम मुझे नुकसान पहुंचाते, मुझे चोट पहुंचाते। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने गंभीरता से, सीरियसली यानी क्या होता है, गंभीरता से। पहले तो वो फ्रेंडली मैनर में बात करी है, अब उसने गंभीरता से बात की और कहा कि तुम मुझे चोट पहुंचा देते, और उसकी तरफ सीरियसली देख रही है। ओरेस पोज्ड एंड देन सेड, ओरेस कुछ देर के लिए रुका, उसने बोलना कुछ देर के लिए बंद किया और फिर उसने कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। फिर होरेस ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बातों से तुम क्या हो रही हो, फ्राइटन हो रही हो। फ्राइटन यानी होता है डरना, कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, डराने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ये बात की तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ये बात सुन के डर जाओगी। यू डिडंट फ्राइट
फ्राइटन मी, महिला कह रही है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते, तुम मुझे नहीं डरा सकते। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगॉट यू एवर सो मी। होरेस ने उस महिला को सुझाव दिया कि मेरा सुझाव है कि तुम मुझसे मिली हो, मैं यहाँ चोरी करने आया था, ये बात तुम भूल जाओ। ऐसा सोचना मैं तुमसे कभी यहाँ मिलने यहाँ पे आया ही नहीं, तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। लेट मी गो, लेट मी गो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर होता है भाई। इसमें देख लीजिए, लेट तो क्या है, ये लेट हो गया, मी है ऑब्जेक्ट और गो है बेस फॉर्म। गो क्या है, बेस फॉर्म। लेट का क्या मतलब होता है, होने देना, होने देना। और क्या चीज होने देना, जो इसके आगे बेस फॉर्म लिखी होगी वो होने देना। अब यहाँ पे गो लिखी है तो मुझे जाने दो, ऐसा समझ लेना कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं, यहाँ पे आया ही नहीं, तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं, बस मुझे जाने दो, लेट मी गो। द वॉइस वो सडनली शार्प, लेकिन जो महिला थी उसकी आवाज थी वो और तीखी होने लगी, शार्प होने लगी, तेज होने लगी। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूं तुम्हें। यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे, मेरा सारा पैसा, मेरे जो गहने थे वो क्या करने वाले थे, लूटने वाले थे। रोब का मतलब क्या होता है, लूटना। यू आर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, ये फिर से स्ट्रक्चर आ गया। इस वाले में मी था ऑब्जेक्ट, लेट वाले में देखिए, इस वाले में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और इस वाले में ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे वाले में देखिए, इफ आई लेट यू गो, यू आ गया, नीचे वाले में क्या है, यू। एक मिनट, नीचे वाले में देखिए, इफ आई लेट यू गो, गो में ये यू ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाले में मी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और आगे बेस फॉर्म आई है। वो कह रही है इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, तुमने मुझे नहीं लूटा मान लो, तो तुम किसी और को जाके लूटोगे भी, किसी और के घर पे जाके चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी यानी होता है समाज, समाज तुम्हारे जैसे, समाज प्रोटेक्टेड यानी होता है सुरक्षा करना, सुरक्षित करना, सुरक्षित करना या सुरक्षा करना, कि अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और के घर पे जाके क्या करोगे, चोरी करोगे। तो सबसे अच्छा तो क्या है कि सोसाइटी जो है, समाज है, वो तुम्हारे जैसे लोगों से क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, सुरक्षा की जानी चाहिए। फॉर ए स्माइल, फॉर मुस्कुराया, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, थ्रेटन यानी खतरा होना, चेतावनी देना, यहाँ पे इसका मतलब है खतरा होना, खतरा होना, कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिससे सोसाइटी को खतरा हो, मैं सोसाइटी को चेतावनी या डराता धमकाता नहीं हूं। आई स्टील ओनली फॉर दोज, स्टील का मतलब चोरी करना, स्टील यानी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ये, बेस फॉर्म, स्टील यानी चोरी करना, चोरी करना। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, कि मैं केवल उन लोगों के घर पे चोरी करता हूं जिनके पास में क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं ये चोरी करता हूं इसका भी मेरा जो रीजन है चोरी करने का वो भी क्या है, बहुत अच्छा है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, हेट यानी नफरत है, नफरत, मुझे नफरत है या घृणा है, किससे, जेल के, प्रिजन यानी क्या होती है, जेल, प्रिजन मीन्स जेल, और जेल के विचार से ही, प्रिजन के विचार आते ही मेरे मन में क्या पैदा होती है, नफरत। ठीक है, नेक्स्ट, सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वो हंस रही है महिला, उसकी उस पर दया दिखा रही है, उस पर हंस रही है, और वो क्या कर रहा है, बैग कर रहा है। बेगिंग का मतलब विनती करना, प्रार्थना करना, भीख मांगना। वो उससे भीख मांग रहा है, किस चीज की भीख मांग रहा है, कि वो उसे यहां से जाने दे, किसी को बताई नहीं, भीख मांगना। वो बैग कर रहा है और वो उस पर क्या कर रही है, लाफ कर रही है। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, और ये सोच रही है, ये होरेस ये सोच रहा है कि ऐसा करके वो क्या कर सकता है, परसुएड कर सकता है। परसुएड का मतलब होता है मनाना, मनाना, कॉक्स, इस परसुएड के और भी मीनिंग होते भाई, कोक्स, स्यू, तो एक कोर्ट भी होता है,
कोट, मनाना, रिझाना, ये मतलब होते हैं इनके। ये परसुएड, कोक, स्यू और कोट, ये चारों सिनोनिम है एक दूसरे के। इनका मतलब भी क्या होता है, मनाना या रिझाना। तो वो ऐसी कोशिश कर रहा है उसके सामने विनती करके, ऐसे भीख मांग के, ताकि क्या हो जाए, वो जो महिला है वो मान जाए, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। और इस कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, आई हैव नो राइट, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, किसी भी चीज का अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ चीज पूछूं। बट आई एम डिप्रेस्ड, लेकिन मैं अभी दुखी हूं, निराश हूं। डिप्रेस्ड यानी दुखी, निराश, समस्या में हूं। दुखी या निराश, मैं बहुत दुखी हूं, निराश हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेट मी गो एंड प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि मुझे जाने दो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा काम कभी दोबारा नहीं करूंगा अपनी लाइफ में। बस तुम मुझे क्या करो, जाने दो। आई रियली मीन इट, मैं सच में ये बात कह रहा हूं तुमसे, ऐसे बहाना नहीं बना रहा, मैं सच में कह रहा हूं। अगर तुम मुझे आज जाने दोगी तो आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। सी वो साइलेंट, वो चुप है, खड़ी खड़ी सुन रही है, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको नजदीकता से देख रही है। किसको, ओरेस को। वॉचिंग हिम क्लोजली, देन सी सेड, उसके बाद उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, कि तुम वास्तव में जेल जाने के विचार से क्या हो, अफ्रेड हो, डरे हुए हो, डरे होना, अफ्रेड यानी डरे होना, कि तुम जेल जाने के विचार से क्या हो, डरे हुए हो वास्तव में, क्या तुम नहीं हो, आरंट यू, हो ना। सी केम ओवर हिम, केम ओवर का मतलब है पास में आना, केम ओवर यानी पास आना, पास आना। वो उसके पास में आती है, शेकिंग हर हेड, अपने हाथ को हिलाती है, सर को, अपने सर को हिलाती है उसके चारों तरफ। मान लो ऐसे यहाँ पे होरेस खड़ा है, वो यहाँ थी पहले, अब इसके पास में आके, इसके पास में आके ऐसे सर को हिलाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रोंग काइंड ऑफ पीपल, कि मुझे तुम्हारे जैसे गलत काम करने वाले जो लोग हैं ना, हमेशा से ही पसंद थे। आई हैव लाइक द रोंग काइंड ऑफ पीपल, रोंग यानी गलत, काइंड यानी प्रकार, गलत प्रकार के, गलत काम करने वाले जो पीपल हैं, लोग हैं, वो मुझे हमेशा से ही पसंद है। नेक्स्ट, शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, उसने एक सिल्वर का बॉक्स है, चांदी का सा बॉक्स है, जो किस पे रखा हुआ है, टेबल पे, उसने वो उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस एगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, होरेस इस बात के लिए उत्सुक है, एगर यानी क्या होता है, उत्सुक होना, उत्सुक, उत्सुक। प्लीज का मतलब यहाँ पे कृपया नहीं है, प्लीज का मतलब प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, कि वो होरेस है उस महिला को प्रसन्न करने के लिए, कि जैसे तैसे होके वो राजी हो जाए, ये काम करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहा है। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसे ऐसा लग रहा है कि ये प्रसन्न हो गई तो वो उसकी हेल्प कर देगी, और वो अगर उससे कोई हेल्प मांगेगी तो वो भी उसकी हेल्प कर देगा। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और फिर उसने उसकी हेल्प करने के लिए, उसने सिगरेट का बॉक्स उठाया, उसमें एक सिगरेट निकाली महिला ने, तो उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा सोचा होरेस ने कि हो सकता है ये खुश हो जाए, प्लीज हो जाए, वो भी उत्सुक है जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि पकड़ा गया आज वो। तो उसने क्या किया, अपने जो ग्लव्स पहने थे उसने, जिनकी वजह से वो क्या होता है, अपने फिंगरप्रिंट होते हैं उनको छोड़ने से बच जाता है, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, अपने ग्लव्स उतार दिए हैं और अपना जो सिगरेट लाइटर था वो उस महिला को दे दिया। यू विल लेट मी गो, तो मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने वो जो लाइटर था उसकी तरफ ऐसे किया, बढ़ाया आगे। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, इसमें ये पूरी बात शामिल है भाई। यू लेट मी गो, इसका है ये यस का आंसर, इसका है यस, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहो, मैं वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं जो तुम कहोगी, पर बस तुम मुझे यहां से जाने दो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, अमिला कह रही है कि जब हम लंदन गए थे उससे पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, तब मैंने अपने हस्बैंड से ये वादा किया था कि अपने मेरे जो ज्वेल्स हैं,
ज्वेल्स यानी गहने, ज्वेल्स यानी क्या होता है, गहने, कि मेरे जो ज्वेल्स थे, गहने थे, वो मैं अपने बैंक में ले जाऊंगी। बैंक में लॉकर होते हैं भाई गहने जमा करवाने के लिए। तो मैंने लंदन जाने से पहले अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि जो ज्वेल्स हैं घर में रखे हुए हैं सेफ में, मैं उनको कहाँ जमा करवाऊंगी, बैंक में जमा करवाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहीं पे भूल गई इस तिजोरी में। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज मुझे वो जो गहने हैं एक पार्टी में पहनने हैं, आज मुझे वो गहने हैं एक पार्टी में पहनने हैं। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं ऊपर से यहाँ पे नीचे आई हूँ। बट अब वो बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी होरेस स्माइल करके कहता है, यू हैव फॉरगॉटन की द की, यू हैव, वो बोलने ही वाली थी लेकिन ऐसे बोला उसने, उससे पहले ही होरेस स्माइल करके बोलता है, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू, लेकिन तुम क्या हो गई हो, जो इसको तिजोरी को खोलने के जो नंबर हैं, जो कोड्स हैं, वो भूल गई हो, क्या तुम नहीं भूली? महिला ने कहा, यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन हावर। वो कह रहा है होरेस, चलो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, तुम क्या भूल गई हो, इस तिजोरी को खोलने के जो कोड्स हैं, जो नंबर है, वो भूल गई हो। अब ये काम मुझ पे छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस तिजोरी को खोल दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, महिला कह रही है, सेफ को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझे वो गहने हैं वो निकाल के दे दो। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर ए मंथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड है 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे, और जब आएंगे तब तक मैं इस तिजोरी को सही करवा दूंगी। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड, मेंडेड का मतलब होता है सही करवाना, सुधारना, सही करवाना, सुधारना, सुधारना, मेंडेड, मरम्मत करना, मरम्मत करना। 1 मिनट, ये गलत लिखा गया भाई, मरम्मत करना, कि मेरे जो हस्बैंड है वो 1 महीने तक यहाँ पे आने वाले नहीं है, वो लंदन में है, और जब वो आएंगे तब तक मैं इस सेफ को क्या करवा दूंगी, सुधरवा दूंगी। तो तुम इसके तोड़ने की चिंता मत करो, तोड़ दो बस। नेक्स्ट, एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, लगभग 1 घंटे के अंदर होरेस ने क्या कर दी, सेफ को तोड़ ताड़ की जो भी करना था उसको खोल दिया। गिव हर द ज्वेल्स, और वो जो गहने थे वो निकाल के किसको दे दिए, उस लेडी को दे दिए। एंड गोन हैप्पीली अवे, और फिर खुशी खुशी कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। यानी उस महिला ने भी अपना जो प्रोमिस था वो पूरा किया कि तुम इसको खोल दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन तक जो होरेस था वो सोचता रहा कि उस लेडी ने मुझसे जो प्रोमिस किया था उसको उसने पूरा किया अभी तक, 2 दिनों तक। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर, जैसे तैसे, ही थॉट ऑफ द बुक ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और तीसरे दिन सुबह क्या हो गया, वो सोचने लगा किसके बारे में, वो जो नई बुक्स आने वाली थी ना उनके बारे में सोचने लगा। और ये भी सोच रहा है साथ में कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरी तिजोरी चुराने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ये जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, वो प्लान सोच ही रहा था लेकिन उसको वो जो प्लान बना रहा था उसको एग्जीक्यूट करने का दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा। बाय नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सूट ओवर ग्रैंड, क्यों, क्योंकि उसी सुबह जिस दिन वो सोच रहा था किताब खरीदने के लिए और दूसरी प्लानिंग बनाने के लिए चोरी की, उसी दोपहर क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने उसको उसके घर पे आके सूट ओवर ग्रेंज में चोरी करने के जुर्म में, चोरी करने के जुर्म में उसको क्या कर लिया, अरेस्ट, अरेस्ट यानी होता है गिरफ्तार, गिरफ्तार कर लिया। किस जुर्म में, कि तुमने क्या किया है, सूट ओवर जो ग्रेंज है उसमें तुमने चोरी की है, पुलिस वाले ने उसको ऐसा बताया, गिरफ्तार कर लिया उसको। नेक्स्ट, आगे देखते हैं अभी क्या होता है। हिज फिंगरप्रिंट्स, और ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम, क्यों, उसको पकड़ा क्यों, सबूत क्या थे उनके पास, व्हाट आर द प्रूफ्स, उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि जब उसने तिजोरी सेफ खोली थी तब उसने ग्लव्स उतार दिए थे, इसी कारण उसके जो फिंगरप्रिंट थे वो उस पूरे रूम में इधर उधर थे, यानी पूरे रूम में।
and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe. और वो कह रहा था कि उसने खुद चोरी करने के लिए वो सेफ नहीं खोली है, उस घर की जो मालकिन थी, उस घर के जो मालिक की जो वाइफ थी, उसने उसे वो सेफ खोलने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बात पे कोई भी क्या नहीं कर रहा, बिलीव नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा. द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, जो वाइफ थी, रियल जो वाइफ थी इस घर के ओनर की, वो क्या थी, ग्रे हेयर्ड, शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 यानी होता है 60. कि इस सूट और ग्रेन्स का जो ओनर था उसकी जो रियल वाइफ थी ना, असली वाइफ, वो क्या थी, ए ग्रे हेयर थी. ग्रे का मतलब होता है ऐसे सफेद बालों वाली महिला. हेयर यानी बाल होते हैं, हेयर यानी सफेद बालों वाली. शार्प टंग, शार्प यानी तेज, तीखी, तीखी, शार्प यानी तीखी, और टंग यानी होता है जवान, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाली महिला थी, जो कितने साल की थी, 60 साल की. सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और उस महिला ने कहा कि ये जो बात बता रहा है ना, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, बकवास है, बकवास है. क्यों है बकवास? क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड के साथ कहाँ पे थी, जो रियल इसकी वो थी ना, ओनर की वाइफ, वो तो अपने हस्बैंड के साथ लंदन में थी. वो कौन था फिर, आगे बताएगा. होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब जो होरेस है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है. क्या है वो? दोबारा से, पहली बार ये कहाँ पे गया था, जेल में, तब भी क्या था, ये लाइब्रेरियन. अब इसको क्या बना दिया गया दोबारा से, दूसरी बार जेल गया अभी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया प्रिजन में. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और वो अक्सर उस चार्मिंग, आकर्षक, चार्मिंग यानी क्या होता है, चार्मिंग यानी होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, आकर्षक. क्लेवर यानी चतुर, चालाक, चालाक. यंग युवा, लेडी. उस जब होरेस कहाँ पे है, अब प्रिजन में है, और वहां पे क्या काम है इसका, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है ये. मतलब लाइब्रेरी का जो मुख्य आदमी है, उसकी देखभाल करने वाला, उसका असिस्टेंट है. उसमें किताबें कहाँ रखनी है, कौन सी किताब नई आई है, कौन सी पुरानी है, ये सारा काम करने का इसका काम है. तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, और लाइब्रेरी में बैठे बैठे अक्सर, ओफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर उस चार्मिंग, अट्रैक्टिव, क्लेवर यंग जो लेडी थी, जिसने उसको डिसीव किया, उसको धोखा दिया, वो एक्चुअल में कौन नहीं थी, उस घर की जो मालकिन थी वो नहीं थी, वो खुद भी क्या थी, एक चोर थी. उसने उसको धोखा दिया. हु वॉज इन सेम प्रोफेशन, सेम प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी होता है व्यवसाय, पेशा, काम, पेशा. एक मिनट, प्रोफेशन यानी क्या होता है, पेशा या व्यवसाय या काम. तो वो जो महिला थी ना, वो भी इसकी तरह, ही वॉज, ये जो काम ये होरेस स्टैंड बाई करता था चोरी का, वही काम वो महिला करती थी. एंड हु ट्रिक्ड हिम, ट्रिक्ड यानी धोखा देना, चाल चलना. ट्रिक का मतलब क्या है, धोखा देना, चाल चलना, धोखा देना, फंसाना या फंसाना, फंसा दिया इसको. और वो जो महिला थी, वो जो खुद क्या थी, एक चोर थी इसकी तरह, उसने इसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया, इसको फंसा दिया. ही गेट वेरी एंग्री, और अब जो होरेस स्टैंड बाई है ना, वो बहुत गुस्सा हो जाता है. क्या हो जाता है वो, बहुत गुस्सा हो जाता है. किस बात को लेके, व्हेन एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई भी आदमी इसको चोरों में सम्मान की बात करता है ना कोई भी, तब ये क्या हो जाता है, गुस्सा. क्यों? क्योंकि उस महिला ने, जो चोर थी, अगर वो उससे ऐसा कहती कि मैं भी चोर हूं, तो हो सकता है ये आपस में बांट लेते दोनों, लेकिन सारा पैसा, सारा गहना वो लेके चली गई. इसके प्रति कोई भी उसमें सम्मान नहीं था. इसलिए अब कोई भी अगर सम्मान की बात करता है चोरों में, तो जो होरेस स्टैंड बाई है वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा भूला रह गया, इसको धोखा दे दिया उस महिला ने. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया. इसके जो राइटर हैं वो है कैनिंग विक्टर, कैनिंग विक्टर. तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अगली क्लास के लिए वेट कीजिए. तब तक जो रिवीजन है वो चलाते रहिए अपना. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.